Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. Once again, here I am, and we are going to learn some more contractions. How are you doing? Are you enjoying? Okay, good. See, learning should be fun. If learning is fun, then you enjoy whatever you learn, and this is how you learn faster. Contractions with WH questions. अब हम WH questions के साथ कुछ contractions सीखेंगे. WH questions क्या हैं? What, why, who, where, when, what. अब आपने देखा जब मैंने W को प्रोनाउंस किया तो मेरे लिप्स राउंड शेप में थे. What, why, where, who, when. ओके, आपने भी WH क्वेश्चंस को इसी तरह से प्रोनाउंस करना है. WH क्वेश्चंस की लिस्ट में हम हाउ को भी ऐड करते हैं. अगरचे हाउ WH से स्टार्ट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसे ऐड करेंगे. आइए WH क्वेश्चंस के साथ हम कॉन्ट्रैक्शंस सीखते हैं. When, अब हम when के साथ कॉन्ट्रैक्शंस सीखेंगे. When is the party? पार्टी कब है? When को is के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा when's. When's. Okay, good. When's the party? पार्टी कब है? When's. When's. याद रखिएगा when's के बाद आपने सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करना है, right? When's the party? पार्टी कब है? Why is, अब हम why और is को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, right? Why is असद angry? असद नाराज क्यों है? ये तो असद ही जानता है कि वो नाराज क्यों है, right? Why is असद angry? ये कंप्लीट सेंटेंस है. Why is की कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी? Why is असद angry? असद नाराज क्यों है? अब यहां पे हमने इसके बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया. आप इसके बाद आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं. मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं Why is असद coming? Why is असद coming? असद क्यों आ रहा है? Why is he crying? वो रो क्यों रहा है? ठीक है, तो why के साथ आप आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं और आप कोई एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वॉइस के साथ आप इंट्रोगेटिव फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है, वाई इज और उसके बाद आप नाउन यूज करेंगे और फिर उसके बाद एडजेक्टिव या वर्ब जो भी आप लगाना चाहें. वाई इज असद एंग्री? असद नाराज क्यों है? व्हेन विल द पार्टी बी ओवर? पार्टी कब खत्म होगी? व्हेन विल द पार्टी बी ओवर? पार्टी कब खत्म होगी? अब हम व्हेन और विल को मिलाएंगे तो ये होगा when'll. When'll, जैसे आपने कहा था ना I'll, we'll, he'll, she'll, it'll, इसी तरह आप कहेंगे when'll. For example, when'll you come to my house? आप मेरे घर कब आएंगे? When'll you come to my house? When'll she go? वो कब जाएगी? When'll she go? Right? What time will you arrive? आप किस वक्त आएंगे? What time will you arrive? आप किस वक्त आएंगे? अब देखिए यहां पे हम what time के साथ will को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. What time will you arrive? What time will you arrive? What time will you arrive? अब बेसिकली क्या है? ओरिजिनल सेंटेंस है what time will you arrive. जब आप time और will को बार बार बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली what time will you arrive? 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 Okay, कि आप किस वक्त आएंगे. What time will you go? आप किस वक्त जाएंगे. What time will you sleep? What time will you sleep? आप किस वक्त सोएंगे. Right? What time will you be arriving? Future continuous tense है. What time will you be arriving? आप किस वक्त आ रहे होंगे, यानी किस वक्त आपकी आमद हो रही होगी. What time will you be arriving? तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी? What time will you be arriving? कि आप किस वक्त आ रहे होंगे या आपकी आमद किस वक्त हो रही होगी. When does he want to leave? वो कब जाना चाहता है? When does he want to leave? वो कब जाना चाहता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है. अब when does
when और does को जब आप मिलाएंगे, इसकी contraction बनाएंगे तो ये हो जाएगा whens. Whens he want to leave. Whens he want to leave का मतलब when is नहीं है, when has नहीं है, बल्कि ये when does. Whens he want to leave. वो कब जाना चाहता है. Whens he want to leave. Whens she want to learn English. वो कब इंग्लिश सीखना चाहती है. Whens she want to learn English. अब ये क्या है. When does she want to learn English. When is he going to leave. When is he going to leave. वो कब जाने लगा है. Near future. When is he going to leave. वो कब जाने लगा है. इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी. When is की whens. Whens. Good. When's he going to leave. वो कब जाने लगा है. When's he going to leave. When's he going to come. वो कब आने लगा है. When's he going to eat. वो कब खाने लगा है. Clear? Good. When has she been absent. वो कब absent रही है या वो कब absent रह चुकी है. Present perfect tense. When has she been absent. When has की भी contraction होगी. Whens. Whens. When's she been absent. वो कब absent रही है. When's she been absent. वो कब absent रही है. आप कह सकते हैं when's she been late. वो कब देर से आई है, यानी किस वक्त वो देर से आ चुकी है. When's she been late. When's. When's. Good. What is she wearing. What is she wearing का मतलब है उसने क्या पहन रखा है या वो क्या पहन रही है. What is she wearing. What is की contraction होगी what's. What's she wearing. What's she wearing. इसी तरह what's he doing. याद रखिएगा what's के बाद आप he, she, it और कोई सा भी सिंगुलर नाउन यूज करेंगे. ठीक है. इसके अलावा आप यू नहीं लगा सकते, दे नहीं लगा सकते, वी नहीं लगा सकते. What's she wearing. वो क्या पहन रही है. What's she doing. वो क्या कर रही है. What's she eating. वो क्या खा रही है. What does she want. वो क्या चाहती है. What does she want. वो क्या चाहती है. What does को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा What's she want. What's she want. वो क्या चाहती है. Right. इसी तरह अगर मैं कहता हूं What does she want to do. What's she want to do. What's she want to do. Right. What's she want to do यानी वो क्या करना चाहती है. So what's she want का मतलब है What does she want. Good. What has she done. उसने क्या किया है. What has she done. उसने क्या किया है, यानी ये क्वेश्चन है. अब has की कॉन्ट्रैक्शन भी what's है और verb की थर्ड फॉर्म आपको बताएगी कि ये has है. verb की ing फॉर्म आपको बताएगी कि ये is है. right. What's she done. उसने क्या किया है. What's she eaten. उसने क्या खाया है. What's she eaten. उसने क्या खाया है. What's she bought. उसने क्या खरीदा है. What's she bought. उसने क्या खरीदा है. How often. इसको आप often भी प्रोनाउंस करें तो ठीक है या फिर आप इसको often भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. दोनों तरह से ठीक है. ब्रिटिश इंग्लिश में भी, अमेरिकन इंग्लिश में भी. How often have you been absent. आप कितनी दफा एब्सेंट हो चुके हैं. How often have you been absent कि आप कितनी दफा कितनी बार एब्सेंट हो चुके हैं. तो how often के साथ जब आप have लगाएंगे तो ये बनेगा how often you been absent. How often you been absent कि आप कितनी दफा एब्सेंट रह चुके हैं. often. Okay, good. और याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्शंस को सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में यूज करना है. अगर आप कॉन्ट्रैक्शंस को रिटन इंग्लिश में यूज करेंगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे. आपके टीचर उसको काट देंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस इनफॉर्मल होती हैं. इनको हम सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में, एवरीडे इंग्लिश में यूज कर सकते हैं. राइट. सो हाउ ऑफन यू बीन एब्सेंट. आप कितनी दफा एब्सेंट रह चुके हैं या एब्सेंट हो चुके हैं.
What have you done? आपने क्या किया है? What have, अब हम what और have को मिलाएंगे तो ये बनेगा what have, what have, what have. Okay, what have you done? आपने क्या किया है? What have you done? What have you done? आपने क्या किया है? What have you eaten? आपने क्या खाया है? What have you eaten? आपने क्या खाया है? What have you learned? आपने क्या सीखा है? Right? Present perfect tense. Have के साथ verb की third form आएगी. Good. When did they arrive? When did they arrive? वो कब आए? Past simple tense. Did second form है. When did they arrive? वो कब आए? अब when और did को जब आप contract करेंगे तो ये बनेगा when they arrive. When they arrive, वो कब आए? यानी when did they arrive? When they arrive. When they go, वो कब गए? When did they go? When they go, वो कब गए? Right? When they arrive, वो कब आए? Where did he go? Where did he go? वो कहाँ गया? Where did he go? Past simple tense. अब हम where और did को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा where'd. Where'd. Where'd he go? Where'd he go? वो कहाँ गया? Where'd he come? वो कहाँ आया? Where'd he eat? उसने कहाँ खाया? Where'd he eat का मतलब है where did he eat? Where did he eat? उसने कहाँ खाया? तो where did he go? वो कहाँ गया? Where'd he go? वो कहाँ गया? देखें, आप दोनों फॉर्म्स यूज कर सकते हैं. अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप कह सकते हैं where did he go? वो कहाँ गया? और अगर आपको कंफर्टेबल लगे स्पोकन में तो आप कह सकते हैं where did he go? Where did he go? वो कहाँ गया? दोनों ही तरह से ठीक है. राइट? Who had he been talking to? वो किससे बातें करता रहा था? Past perfect continuous tense. Who had he been talking to? वो किससे बातें करता रहा था? Right? वो किससे बातचीत करता रहा था? Who had he been talking to? अब हम who और had को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा who'd. Who'd. Who'd he been talking to? Who'd he been talking to? वो किससे बातचीत करता रहा था? Who'd he been walking with? वो किसके साथ चलता रहा था? Who'd he been walking with? Right? तो ये थी हमारी contraction who had की जो है who'd और इसके साथ आपने verb की third form और ing form लगाई क्योंकि ये past perfect continuous tense है. How many times had he been absent before today? यानी आज से पहले वो कितनी दफा absent हुआ था? अलिफ था. Past perfect tense. How many times had he been absent before today? यानी आज से पहले वो कितनी बार गैर हाजिर रह चुका था या वो गैर हाजिर हुआ था? अब हम क्या करेंगे? टाइम्स के साथ had को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. How many times he been absent before today? How many times he been absent before today? आज से पहले वो कितनी बार absent हुआ था या आज से पहले वो कितनी मर्तबा absent रह चुका था? Right? Past perfect tense. Important note, contractions like the ones above, यानी इससे पहले जो आपको contractions सिखाई गई हैं, ये contractions are very common in spoken English. Spoken English में ये बहुत common है, but they are very uncommon and generally not appropriate in written English. लेकिन ये written English में बहुत अनकॉमन है, बल्कि रिटन इंग्लिश में इन कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करना गलत होगा. ठीक है? यू बीन वॉर्न्ड, आपको वार्निंग दी जा चुकी है कि इन कॉन्ट्रैक्शंस को सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में यूज करें, रिटन इंग्लिश में हरगिज भी यूज ना करें. इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि आप इसको लिखें भी ना, लिखें जरूर. रिटन इंग्लिश का मतलब यह है कि आपकी जो एकेडमिक इंग्लिश है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जो भी लिखते हैं, वो जो इंग्लिश है आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की इंग्लिश, वहां पे आप कॉन्ट्रैक्शंस को ना लिखें. अगर आप कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं, कोई रिपोर्ट लिखते हैं, कोई ईमेल लिखते हैं, अगर वो फॉर्मल है तो वहां पे भी कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल ना करें. लेकिन अगर आप टेक्स्ट मैसेजिंग कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, ईमेल सेंड कर रहे हैं अपने दोस्तों को, तो वहां पे आप
बिला झिझक इन कॉन्ट्रैक्शंस को यूज कर सकते हैं। जी, तो आपने कॉन्ट्रैक्शंस सीखी, इन कॉन्ट्रैक्शंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कीजिएगा, इनकी लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा, इन वीडियोस को देखिएगा। इसके साथ जो आपके पास पावर पॉइंट है उन पावर पॉइंट को भी पढ़िएगा ताकि आप अच्छी तरह से इन कॉन्ट्रैक्शंस पे महारत हासिल कर लें।